डॉक्टर डूम का चेहरा टोनी स्टार्क के जैसा क्यों है? क्या मार्वल वाले किसी दूसरे टैलेंटेड एक्टर को डॉक्टर डूम में कास्ट नहीं कर सकते थे? ये सवाल हर मार्वल फैन के दिमाग में जरूर आया होगा और आना भी चाहिए। जब से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल के लिए कंफर्म किया गया है, तब से हम लोग यही सोच रहे हैं कि दुनिया में इतने सारे एक्टर्स होने के बावजूद मार्वल वालों ने डॉक्टर डूम के लिए आरडीजे को ही क्यों चुना, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। केविन फाइगी और रूसो ब्रदर्स ने कई सारे इंटरव्यू में ये कंफर्म किया है कि जो डॉक्टर डूम हमें देखने को मिलेगा वो विक्टर वॉन डूम होगा, ना कि टोनी स्टार्क का कोई वेरिएंट। यानी वो एक अल्टरनेट रियलिटी का आयरन मैन नहीं है जो विलन बन गया हो, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद तक इसका उल्टा हो, मतलब कि टोनी स्टार्क विक्टर वॉन डूम का वेरिएंट हो, इसीलिए उसका चेहरा टोनी से मैच खा रहा है। रूसो ब्रदर्स ने भी रिसेंटली इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं आपको फिलहाल तो ये नहीं बता सकता कि हमने आरडीजे को ही क्यों चुना, क्योंकि वो एक स्पॉइलर होगा, बट हम आपको ये चीज जरूर बता सकते हैं कि आरडीजे के अलावा कोई और डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले ही नहीं कर सकता था, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बट बीइंग अ कॉमिक फैन मुझे ये उतना भी सरप्राइज नहीं करता, क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि टोनी स्टार्क असल में एडॉप्टेड है कॉमिक्स में। हॉवर्ड एंड मारिया स्टार्क का असली बेटा आर्नो स्टार्क था, जिसको रिकॉर्डर 451 ने गॉड किलर आर्मर चलाने के लिए प्रोग्राम कर दिया था। एंड इसी प्रोग्राम से छुटकारा दिलाने में हॉवर्ड स्टार्क की पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन उसने ये सच कभी बाहर नहीं आने दिया और दुनिया को दिखाने के लिए एक बच्चे को अडॉप्ट किया जिसका नाम था टोनी स्टार्क, जिसको उसने अपने बच्चे जैसा ही पाला था। अब एमसीयू के हिसाब से एक बार सोच के देखो, अगर स्टार्क फैमिली ने लैटविरिया के एक ऑर्फन को अडॉप्ट किया जिसका देश वॉर में बर्बाद हो रहा था और उसका असली नाम विक्टर वॉन डूम था, लेकिन अडॉप्शन के बाद उसका नाम टोनी स्टार्क कर दिया गया, लेकिन किसी दूसरी रियलिटी में टोनी को अडॉप्ट नहीं किया गया, तो उसका जो ओरिजिनल नाम था, मतलब कि विक्टर वॉन डूम, वही रह गया, जो कि आगे जाकर डॉक्टर डूम बना। यानी कि एमसीयू का टोनी स्टार्क और अल्टरनेट यूनिवर्स का डूम एक ही आदमी हो सकते हैं, बस अलग रियलिटीज में अलग चॉइसेस ने उन्हें आयरन मैन और डॉक्टर डूम बना दिया। बट मेन एमसीयू में क्या ये चॉइसेस उसके खुद के थे या किसी ने उसके लाइफ को रिशेप किया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एमसीयू में सेक्रेट टाइमलाइन का एक कॉन्सेप्ट है जिसको मेन टाइमलाइन कहा जाता है, मतलब कि जितने भी टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस हैं वो इसी से निकले हैं। लेकिन ये जो सेक्रेट टाइमलाइन है ये एक कंट्रोल रियलिटी था जिसको ही हू रिमेन्स ने बनाया था अपनी पावर को सिक्योर करने के लिए। साथ ही उसने टाइमलाइंस में काफी ज्यादा मैनिपुलेशन भी किया था ताकि वही पावर में रहे। अगर तुमने कभी ये सोचा कि एक्स-मैन एंड फैंटास्टिक फोर एमसीयू के ओरिजिनल टाइमलाइन में हमें क्यों नहीं दिखे, तो उसका जवाब है कि ही हू रिमेन्स इन्हें हमेशा हटा देता था या फिर उनके लाइफ को ऐसे रिशेप कर देता था जैसे वो इनसिग्निफिकेंट हो जाए। लेकिन एक चीज जो कैंग या फिर कहें ही हू रिमेन्स नहीं हटा सकता था वो था डॉक्टर डूम। अब आप पूछोगे क्यों, तो बॉस कॉमिक्स में डूम ही कैंग का एंसेस्टर है, यानी कि अगर कैंग ने डूम को ही साइड कर दिया तो वो भी खत्म हो जाएगा। अगर असली डूम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाता तो वो कैंग के लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता था, जिसका सोल्यूशन ही हू रिमेन्स ने ये निकाला कि उसने विक्टर वॉन डूम की कहानी ही बदल दी। उसने डॉक्टर डूम का एग्जिस्टेंस इरेज नहीं किया बल्कि उसकी लाइफ को रिशेप कर दिया। जो इंसान विक्टर वॉन डूम बनने वाला था उसका परिवार ही बदल दिया, उसकी आइडेंटिटी ही बदल दी और उसे टोनी स्टार्क बना दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मेन टाइमलाइन यानी कि सेक्रेट टाइमलाइन में डॉक्टर डूम के जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस सब कुछ इंटैक्ट रहा, बस उसका पर्पस बदल गया जो एमसीयू में बन गया आयरन मैन बनने का। मॉर्गन स्टार्क के होने से टोनी का वंश आगे बढ़ गया, जिसके वजह से डिस्टेंट फ्यूचर में ही हू रिमेन्स का जन्म हुआ। वहीं टाइम मशीन के मदद से उसने टाइम ट्रेवल करके टीवीए को बनाया ताकि वो सब कुछ अपने हिसाब से चला सके। अगर ये सिर्फ तुम्हें एक थ्योरी लग रही है तो एक और शॉकिंग फैक्ट सुनो। कॉमिक्स में कैंग का एक वर्जन रामाटट डॉक्टर डूम के टाइम ट्रेवल टेक का इस्तेमाल करता है और एमसीयू में टाइम मशीन किसने बनाई थी? टोनी स्टार्क ने। इवन जो टाइम जीपीएस था उसको भी टोनी स्टार्क ने बनाया था, जिसको यूज करके एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया। एंड इसी टेक को टीवीए और ही हू रिमेन्स ने अपने टाइम डोर में अपने हिसाब से इंटीग्रेट किया
और उसको इम्प्रूव किया, जिसके वजह से उन्हें कोई स्पेशल सूट नहीं पहनना पड़ता एवेंजर्स की जैसे एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जाने के लिए। यानी कि ही हू रिमेन्स ने टोनी स्टार्क को ना सिर्फ एक मोहरे के जैसा यूज किया जब तक उसकी जरूरत थी, बल्कि उसका काम खत्म होते ही उसको मरवा भी दिया स्नैप करके। एंड ये चीज कभी बदली ना जा सके या रोकी ना जा सके, उसने इस इवेंट को कैन इवेंट बना दिया, जिस वजह से जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन पॉसिबिलिटी देखी तो उसमें वो सिर्फ एक ही बार जीता जिसमें आयरन मैन स्नैप करता है और वो मर जाता है। सो ही हू रिमेन्स ने पहले से ही सब प्लान कर लिया था, जैसे उसने लोकी के साथ किया था लोकी सीजन के अंदर। बट उससे भी एक जो लूम का प्रॉब्लम है और जो मल्टीवर्स में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सॉल्व नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने लोकी पर सारा भार सौंप दिया, ये सोच के कि वो सब कुछ ठीक कर देगा या इसका सॉल्यूशन निकाल देगा। लेकिन एक चीज जो शायद उसने नहीं सोचा था और वो ये था कि लोकी फ्रीडम देगा सिल्वी के कहने पर, जिसके बाद से सारे टाइमलाइंस फलने फूलने लगे एंड उसी में से किसी एक में डॉक्टर डूम जन्म लेगा टोनी स्टार्क के चेहरे के साथ, क्योंकि यही उसका ओरिजिनल फेट था जिससे ही हू रिमेन्स ने मैनिपुलेट कर दिया था सेक्रेट टाइमलाइन के नाम पर। अब जो मैं बोल रहा हूँ सिमिलर टाइप की कहानी आपको अल्टीमेट्स के इशू 4 में भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ मेकर जो कि रीड रिचर्ड है वो खुद के स्टोरी को इतना मैनिपुलेट करता है कि वो डॉक्टर डूम बन सके। इवन उसके राइटर्स ने ये कहा था कि अगर तुम्हें ये समझना है कि एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम की ओरिजिन क्या होगी एंड कैसे आरडीजे का कैरेक्टर डॉक्टर डूम बन रहा है, तो तुम इस कॉमिक को एज अ रेफरेंस ले सकते हो। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि ड्रीम वॉकिंग, जो कि हमें वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज करते हुए दिखे थे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। वांडा वाला तो चलो सही था, बट डॉक्टर स्ट्रेंज वाला एक्सेप्शनल केस था जहां उसने डेड बॉडी के अंदर जाकर ड्रीम वॉकिंग की थी। सो सिमिलरली मल्टीवर्स के किसी ब्रांच में फाइनली विक्टर वॉन डूम हमें दिखाया जाए, जिसका टाइमलाइन में इंकर्जन हो रहा है या कुछ तो गड़बड़ है, जिसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो भी ड्रीम वॉक करना शुरू करे। बट इनफाइनाइट टाइमलाइंस में से उसको सॉल्यूशन सिर्फ हमारे मेन सेक्रेट टाइमलाइन में मिलेगा, क्योंकि जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है वो इसी टाइमलाइन में है। अब तुम पूछोगे कि वो क्या है, तो बॉस इस टाइमलाइन के अंदर अमेरिका चैवेज है, जो कि पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही है। एंड ऐसे रूमर्स आए थे कि बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए कमाला के बैंगल, सैंक्ची के 10 रिंग्स, अमेरिका चैवेज और लव की जरूरत पड़ेगी, साथ ही स्पाइडरमैन की भी। तो जब डॉक्टर डूम टोनी के बॉडी में ड्रीम वॉक करेगा तो उसको एक सूट की जरूरत पड़ेगी अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और छुपाने के लिए। वो आयरन मैन के आइडेंटिटी को यूज कर सकता है इन सारे रिलीक को हासिल करने के लिए, ताकि वो कामयाब हो अपने मकसद में। इस चीज को सुपर यानी कि अपने अमन भाई ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है इस चीज को अच्छे से समझने के लिए तो उनके इस वीडियो को चेकआउट कर सकता है। बट उधर जाने से पहले ये बताओ कि क्या हो अगर कॉन्शियस ट्रांसफर हमें देखने को मिले, क्योंकि कॉमिक्स में तो एक पूरी कहानी ही है जहाँ पे टोनी स्टार्क का जो कॉन्शियस है वो डॉक्टर डूम के बॉडी में चला जाता है और जो डूम का कॉन्शियसनेस है वो टोनी स्टार्क के बॉडी में चला जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में ही हमें ऐसा ही कुछ अगाथा ऑल अलोंग में भी देखने को मिला, जहाँ विकेन ने अपने सोल को एक डेड बॉडी के अंदर डाला एंड उसमें जान डाल दी। सेम चीज हमें डॉक्टर डूम भी करते हुए दिख सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये सुनने में तो अच्छा लगता है बट देखने में शायद मजा ना आए, आपका क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो उसको भी पूछ सकते हैं, हम उसको अपने कमेंट सेक्शन वाले वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।